श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबको पता है कि 2025 बस शुरू हो गया है और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी ये इच्छा है कि 2025 में भैया हम किराए के घर में रहते हैं। अब हमारी ये इच्छा है कि 2025 में हमारा भी अपना खुद का घर हो जाए। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है अगर खुद का घर आपको बनाना है, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको विश्वकर्मेश्वर महादेव का एक छोटा सा उपाय करना है, 5 बूंद वाला। ठीक है ना, चलो समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा अष्टगंध, जो कि है पीला चंदन, दिख रहा है ना। आपको क्या करना है, इसी तरीके से लेना होगा अष्टगंध। ध्यान रखिएगा, आपको पीला चंदन भी ले सकते हो और जो पीले चंदन में अष्टगंध आता है ना, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। बस एक छोटा सा काम करिएगा, ये अष्टगंध या पीला चंदन पाउडर के फॉर्म में आता है। इसको हल्का सा पानी डाल के आप गाढ़ा सा पेस्ट बनाना, ठीक है ना, बना लेना। अब बनाने के बाद में आपको जरूरत पड़ेगी बेल पत्र की। कितनी बेल पत्र लेनी है? 5 बेल पत्र। अब इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको समझा दूं कि आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हो, चाहे वो गुरुवार का दिन हो, चाहे शुक्रवार का दिन हो, शनिवार का दिन हो, सोमवार का दिन हो, किसी भी दिन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, 5 बेल पत्र लेना। इस 5 बेल पत्र के इन्हीं 3 के तीनों पत्तियों पे आपको क्या करना है, पीला चंदन का जो आपने पेस्ट बनाया है ना, उसको आपको लगा देना। एक बेल पत्र पे नहीं लगानी है, 5 की 5 बेल पत्र पे, जैसे मैंने लगा दिया ना इस तरीके से पीला चंदन, आपको भी लगाना। ठीक है ना, लगाने के बाद में आपको फिर लेना होगा इस तरीके से तांबे का लोटा, और उस तांबे के लोटे में आपको भरना है जल और लेके पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे अच्छी बात है इस उपाय की कि आप इस उपाय को अपने घर पे भी कर सकते हो और आप इस उपाय को मंदिर में भी कर सकते हैं, कहीं भी करो। ठीक है ना, चलो अब आपको क्या करना है, फेस रखना है उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपके पास में 5 बेल पत्र है, अभी मैंने जो आपको नाम बताया विश्वकर्मेश्वर महादेव के नाम से, एक एक बेल पत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाएंगे, रखते जाएंगे, समर्पित करते जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जब बेलपत्र आप समर्पित करेंगे, बेलपत्र की जो डंडी होगी वो हो जाएगी माता अशोक सुंदरी की तरफ, और पत्ती का पोर्शन होगा वो हो जाएगा आपकी तरफ। इस तरीके से करके विश्वकर्मेश्वर महादेव के नाम से वो 5 बेलपत्र समर्पित करना, और फिर लास्ट में 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ा देना। पहला काम तो ये करना। अब दूसरा काम क्या करना है, महादेव के शिवलिंग के पास खड़े होना, वहां हाथ जोड़ करके विनती करना, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमारी जो भी कामना है वो आपको पता है कि हम जिस घर में रहते हैं वो हमारा किराए का घर है। हमारी ये इच्छा है कि 2024 तो हमारा भले ही बीत गया किराए के घर में, लेकिन हमारी यही कामना है कि 2025 में कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए जिससे हम अपना खुद का घर बना पाएं और अपने घर में हम निवास करें। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से महादेव को प्रार्थना करेंगे, उनसे विनती करेंगे और फिर आप अपने घर की तरफ जा सकते हैं। ठीक है ना, करके देख लीजिएगा इस उपाय को, और आपको यह उपाय 3 बार करना है। अब देखो, जैसे मान लो कि आपने पहली बार इस उपाय को गुरुवार के दिन, फॉर एग्जांपल गुरुवार के दिन स्टार्ट किया, तो जो 3 बार करोगे फिर आपको गुरुवार के दिन ही करना है। मान लो पहली बार आपने सोमवार को किया तो 3 सोमवार करना, इस तरीके से करना होगा। ठीक है ना, करके देखिएगा। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है काली मिर्च के साथ में। ठीक है ना, ये भी बहुत स्पेशल सा उपाय है, ये भी है आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए। अब ये जो दूसरा उपाय है, ये नहीं जरूरी है कि आप इस उपाय को मकान के लिए ही करो, किसी भी चीज के लिए कर, यानी कि मकान के लिए भी कर सकते हो और आपकी और भी अगर कोई कामना हो तो उसके लिए भी कर सकते हो। ठीक है ना, चलो यहां पे आप सभी को दिख रहा होगा काली मिर्च, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो आपको लेना होगा इसी तरीके से काली मिर्च। जब भी हम काली मिर्च लेते हैं तो 5 काली मिर्च लेते हैं। ठीक है ना, 5 काली मिर्च लीजिएगा, और फिर इस तरीके से आपको क्या करना है, पीला चंदन लेना है। 5 काली मिर्च लीजिएगा, पीला चंदन लीजिएगा, और फिर इस तरीके से तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे, जल के अंदर गंगा जल डालेंगे। ठीक है ना, और सीधा पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपके पास में पीला चंदन है, उस पीले चंदन का लेपन कहां पे करना है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे करेंगे। ठीक है ना, जब आप लेपन कर रहे हो तो जो नाम मैंने स्क्रीन पे लिख रखा है वही नाम का स्मरण करते हुए लेपन करना है। क्या नाम बोलोगे,
विश्वकर्मेश्वर महादेव के नाम से उस पीले चंदन का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर करेंगे। फिर उसके बाद में जो आपकी कामना हो, जो आपके विशेष हो, जो मैंने आपको 5 काली मिर्च दिखाई, उस 5 काली मिर्च को एक एक करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित कर देना। वो इच्छा चाहे धन की हो सकती है, चाहे आपके खुद की मकान की हो या कुछ खरीदना हो उसकी हो, किसी भी कामना से उस 5 काली मिर्च को एक एक करके रख देना। और फिर लास्ट में आप सभी लोगों को 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके हुए जरूर समर्पित करना है, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को ये दूसरा उपाय अपने घर पे करना है, जिससे भोले शंकर की कृपा आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहे, ठीक है ना। 2 उपाय आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा किससे, इस प्रकार से चावल के दाने के साथ। लेकिन चावल के दाने का ये उपाय बताने से पहले आप सबको बता दूं, 3 दिन लगातार यहां पे चलने वाला है आप सभी लोगों के लिए एक छोटा सा ऑफर मैंने बता रखा है। 7 मुखी रुद्राक्ष या 9 मुखी रुद्राक्ष अगर आप मुझसे खरीदते हैं बहुत ही कम प्राइस में, तो इसके साथ में आपको देखो फ्री क्या क्या दे रहा हूं। 5 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री मिल रही है, 3 मुखी रुद्राक्ष आपके बच्चों के लिए फ्री है, प्लस रुद्राक्ष की पूरी माला जप करने के लिए मैं आपको फ्री में दे रहा हूं, और प्लस महादेव को समर्पित करने के लिए 50 ग्राम भस्म। अगर इन सभी चीजों का लाभ उठाना है तो मुझे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। ध्यान रखिएगा, आपको मुझे कॉल नहीं करना है। 9005643345 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मुझे मैसेज जरूर करेंगे, ठीक है ना। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अपने तीसरे उपाय की तरफ, और वो करना है चावल के दाने के साथ में। बात करते हैं इस उपाय के बेनिफिट। इस उपाय का भी वही फायदा है कि अगर आप रेंट पे रहते हो और आपको अपना खुद का घर चाहिए, या फिर अगर आपका कोई एक और घर है और घर चाहिए कि नहीं हमारे पास तो और प्रॉपर्टी हो और घर होना चाहिए, तो इस चावल के दाने का उपाय आपको करना चाहिए, ठीक है ना। इसके लिए हमें क्या करना है, आपको लेना होगा चावल के दाने। कितने चावल? 7 चावल का दाना, ठीक है ना। चावल का दाना कहीं से खंडित ना हो, टूटा हुआ ना हो। और आज करने के लिए हम सभी लोगों को जरूरत पड़ती है पीले चंदन की। देखो पीले चंदन के बारे में मैंने आपको बता रखा है कि पीले चंदन का इस्तेमाल जब कोई विषम परिस्थिति आ जाती है तो हम करते हैं, वरना लाल चंदन ही लगाया जाता। तो पीला चंदन लीजिएगा और फिर पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जैसे मान लो कि आपको जो जमीन पसंद आ गई हो या जो जमीन आपको खरीदनी हो, उस जमीन की कामना करते हुए कि हे शिव शंभु भोलेनाथ हमें यह जमीन खरीदनी है, तो आपको वही चावल का दाना पीले चंदन में पीला कर लेना है। ध्यान रखिएगा, हमें पीले चंदन का लेपन नहीं करना है शिवलिंग के ऊपर। आपको वही चावल का दाना, जो 7 चावल का दाना आपने लिया है, उसको पीले चंदन से पीला कर लेना, और एक एक करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पे विश्वकर्मेश्वर महादेव के नाम से आप समर्पित करना। जो आपकी कामना हो, जो आपके विशेष हो, वो महादेव से कह देना। और इतना सब कुछ करने के बाद में फिर आप 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए समर्पित कर दीजिएगा। यकीन मानिए, ये जो 7 चावल का उपाय मैंने आप सबको बताया है, इस उपाय को मात्र कर लेने से आपकी जो कामना होगी, जो भी जमीन लेने की, जो प्रॉपर्टी लेने की, वो इच्छा आपकी पूरी जरूर होगी, ठीक है ना। तो आज इस पूरी वीडियो में हम लोग यही बात कर रहे हैं कि आप लोग कोई भी जमीन कैसे लोगे और कोई भी प्रॉपर्टी कैसे बना सकते हो ना। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, लेकिन उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो समझने की कोशिश करना, यहां पे आप सभी को लाल चंदन दिख रहा है। बातें करते हैं, इस उपाय का भी वही फायदा है। कोई भी ऐसे विशेष हैं, इच्छाएं हैं, चाहे वो धन को लेके हो, व्यापार हो, नौकरी हो, इज्जत हो, प्रॉपर्टी हो, घर हो, बंगला हो, कुछ भी हो, आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए मात्र 1 चुटकी आपको लाल चंदन लेना है। उस लाल चंदन की 1 चुटकी को लेकर के बड़े वाले पत्ते पे बिल्कुल भी नहीं लगाना है। कहां पे लगाओगे? जहां पे तीनों पत्तियों का मिलाप होता है, उस स्थान पर विश्वकर्मेश्वर महादेव। देखो अलग अलग तरीका होता है हर उपाय को करने का। यहां पे भी क्या बोलोगे? विश्वकर्मेश्वर महादेव के नाम से आपको यहां पे लगाना होगा, और वही बेलपत्र, तांबे का लोटे में जल को भरिएगा, बेलपत्र को लेके महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे, उसी बेलपत्र को
पहले टच कराएंगे माता अशोक सुंदरी, फिर वही बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख करके और एक लोटा जल चढ़ा देना। जो आपकी विशेष होंगी, जो आपकी कामना होगी, वो विशेष, वो कामना आपकी बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी ज़रूर हो जाएगी। तो मैंने कोशिश की आप सभी को हर एक बातों को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और ध्यान रखिएगा, ऑफर का लाभ उठाना है तो 9005643345 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।